नमस्कार सभी को मेरा वीडियो देखने सुनने और समझने वाले विद्वान सज्जनों और सज्जनाओं का यानी कि मेल और फीमेल सभी को सूचना आई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की तरफ से। और कल यानी कि 13 नवंबर 2021 को यूजीसी नेट की तारीखों की घोषणा कर दी है एनटीए ने। उसका ऊपर एक वीडियो भी बना चुका हूं, आपने देखा भी है 100 सवा 100 लोगों ने। और वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, ये वीडियो है गुजरात का लेकिन संबंध एनटीए से है। कैसे है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि जब मैंने कल का वीडियो अपलोड किया तो मैं जानता था कि मुझे गालियां भी पड़ेंगी कि मैं कैसे एडवांस में बता रहा हूं आपको कि यूजीसी की वजह से बहुत सी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम क्लैश करेंगे। ये मुझे कैसे पता कि एग्ज़ाम क्लैश करेंगे, तो उसी सिलसिले की कड़ी में आज ये पहला वीडियो। आप इसके बाद 2-3 वीडियो और मिलेंगे आपको जिनके एग्ज़ाम की डेट या एंट्रेंस की डेट या फिर इंटरव्यू की डेट नेट से कर रही है क्लैश। और यदि आपने दोनों जगह किया है अप्लाई तो आपको किसी एक का करना होगा चयन कि आपको यूजीसी नेट की परीक्षाएं देनी है या अपना पीएचडी का एंट्रेंस या फिर या इंटरव्यू देना है, ये आपको तय करना है। ठीक है, तो उसी सिलसिले में ये पहली यूनिवर्सिटी है। इस वीडियो को चाहता तो मैं 12 तारीख को भी आपको दे सकता था जब एनटीए की डेट नहीं आई थी, क्योंकि जब मैंने अधिकारियों से बात की थी नेट को लेकर तो उन्होंने कहा था कि 12 तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन आया 13 को। ठीक, तो 16 डिपार्टमेंट का एंट्रेंस प्लस इंटरव्यू का शेड्यूल दिया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने। यदि आपने भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था पीएचडी एडमिशन के लिए तो वीडियो को अपने समय और समझ के अनुसार देख लीजिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ स्ट्रेटजी टेक्नोलॉजिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी में 22 बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस देने के लिए। इस बात का आप सभी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, 20 बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस देने के लिए। नैनो साइंस, इसमें 10 बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस देने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 16 बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस के लिए। लाइफ साइंस में 12 बच्चों का चयन हुआ। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सुन लीजिए डेट लिस्ट को। केमिकल साइंस, 4 बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस देने के लिए। और 53 बच्चों का चयन हुआ है डायस्पोरा स्टडीज में। इसमें डायस्पोरा जिसे बोलते हैं प्रवासी अध्ययन, प्रवासी साहित्य का अध्ययन जिसे बोलते हैं, एनआरआई जिसे बोलते हैं, इसमें इतने सारे बच्चों का चयन हुआ है जिनकी संख्या मैंने आपको बताई 53। उसके बाद एक विषय है अप्लाइड केमिस्ट्री जिसमें केवल 3 बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस देने के लिए। एक डिपार्टमेंट ऑफ स्टडी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी, स्टडी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये एक ही डिपार्टमेंट है जिसके अंतर्गत एंट्रेंस के लिए 26 बच्चों का चयन हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडी, 23 बच्चों का चयन हुआ है एंट्रेंस के लिए। सोशल मैनेजमेंट में 7 स्टूडेंट हैं और इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में 16 बच्चे हैं। गुजराती में 9 बच्चे हैं। इंग्लिश में 32 यानी कि 32 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एंट्रेंस के लिए। कंपैरेटिव स्टडीज़ में 27 स्टूडेंट हैं। हिंदी में 20 स्टूडेंट्स। ये मैंने संख्या आपको इसलिए बताई है क्योंकि बहुत से बच्चों ने फॉर्म भरे थे और बहुत से में से 50% बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो गए। कारण आपको मालूम चली गया होगा, आपको ईमेल से या फिर डिपार्टमेंट सूचना मिल गई होगी। यदि आपका नेट, जेआरएफ, एसआरएफ, गेट, टीचर्स फेलोशिप या फिर एमफिल नहीं है तो और आपने यदि अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो चुका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स की संख्या कम है, इसलिए मैंने संख्या भी बताई आपको। और यदि आपने नेट, जेआरएफ और गेट, एसआरएफ, एमफिल, टीचर स्कॉलर थे और आपने अप्लाई किया था लेकिन आपका नाम फिर भी नहीं आया है लिस्ट में, तो आप यूनिवर्सिटी के अधिकारियों से, खासकर विभागाध्यक्ष से जल्द ही संपर्क करिएगा, क्योंकि एंट्रेंस की डेट नेट से क्लैश कर रही है। और नेट की डेट आ चुकी है, आप सभी जानते हैं, 7 से 10 दिन में परीक्षा, 6 दिन में परीक्षाएं, 20 तारीख से परीक्षाएं चालू हैं। ठीक है, तो यदि आपका नाम नहीं आया है लिस्ट में और आप एलिजिबल थे तो आप विभाग से जल्दी संपर्क कीजिए और आपका नाम लिस्ट में आ जाएगा। जिन बच्चों का मैंने नाम बताया है, संख्या बताई है, वो बच्चे अब ध्यान से सुने पूरी बातों को। मैं लिंक आपको दे दूंगा, बेफिक्र रहिएगा, वेबसाइट पे खोजना नहीं पड़ेगा। थोड़ी बहुत तो हेल्प कर ही देते हैं आपकी जब आप थोड़ा हमारा वीडियो देख लेते हैं तो। एंट्रेंस की डेट है 22 नवंबर 2021।
22 नवंबर 2021, 23 नवंबर, 24 नवंबर, 25 नवंबर, 22, 23, 24, 25 इन 4 दिनों में होनी है आपकी प्रवेश परीक्षाएं, साथ ही आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू। अब वेबसाइट पर और नोटिफिकेशन में अभी कोई शेड्यूल नहीं आया है कि 22 तारीख को किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस होगा या फिर 23 तारीख को किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस होगा, या फिर 24 या 25 को इंटरव्यू होगा या 22-23 को एंट्रेंस होगा। ऐसी भी कोई सूचना नहीं है क्योंकि अभी एडमिट कार्ड की कोई जानकारी नहीं है वेबसाइट पर। और मैं आपको बताऊंगा एंट्रेंस किस माध्यम में होगा, किस वेन्यू पे होगा, ठीक है। उसके लिए वीडियो को अपना और देख लीजिएगा। 22, 23, 24, 25 ये 4 तारीख डिसाइड की है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने, ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात में कई विश्वविद्यालय, हम बात कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात की, जहां पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आपसे मांगे गए थे 2 अक्टूबर तक। तो उसी के एंट्रेंस की डेट है और साथ में इंटरव्यू की डेट। जो मेरा अनुभव है या मेरी जो सूचनाएं मुझे मिली है सूत्रों से, उनके अनुसार 22 और 23 नवंबर को होगी प्रवेश परीक्षा और 24 और 25 नवंबर को होगा साक्षात्कार, ठीक है। ये मैं सूचनाओं के आधार पर कह रहा हूं, कोई नोटिस नहीं आया है, ये मेरा अनुभव है। आप चाहे तो इसको सही मान सकते हैं और इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 22, 23, 24, 25 इन 4 दिन के लिए आपको जाना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में, इसका मतलब आपका पेपर, वैसे तो यूनिवर्सिटी सेंट्रल है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नियम होते हैं कि वह प्रवेश परीक्षाओं का केंद्र स्टेट से बाहर भी रखती है और रखना भी चाहिए, लेकिन नहीं। अब आप चाहे इसको सही माने या गलत माने ये आपको तय करना है, लेकिन एंट्रेंस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में ही होगा, जो सेक्टर 29 अहमदाबाद गांधीनगर में, क्षमा कीजिएगा, सेक्टर 29 गांधीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। वहां जाइएगा और आपका जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा वहीं से आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा और वहीं आपको जानकारी मिलेगी कि यूनिवर्सिटी में कहाँ और कितने समय पर और किस डेट पे आपकी प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार होगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और चीज, जितने भी बच्चे बुलाए गए हैं लिस्ट में, अगर वो बच्चे एंट्रेंस में बैठते हैं और 50% नंबर लेकर आते हैं तो उनका इंटरव्यू भी हो जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। कम से कम 50% नंबर लाना जरूरी है, आप सभी जानते हैं। एंट्रेंस 100% ऑफलाइन है, इंटरव्यू 100% ऑफलाइन है। सारा काम गुजरात यूनिवर्सिटी में होगा और जब आप जाएंगे एंट्रेंस के लिए ना, रिसर्च प्रपोजल, सनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव, राइटअप, एसओपी, कम पड़ गई उंगलियां, जो भी समझते हो जानते हो इसको अपने तरफ से चाहे टाइप करके चाहे हाथ से लिखकर बनाकर साथ लेकर जाइएगा। साथ में अपने सभी एकेडमिक दस्तावेज साथ लेकर जाइएगा, प्लस उनकी फोटोकॉपी। यदि आप नेट है, गेट है, सेट है, एमफिल है, जेआरएफ है, उसका भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी। अपनी 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटोकॉपी। आप यदि किसी कैटेगरी से आते हैं उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट और उसकी फोटोकॉपी साथ लेकर जाइएगा, प्लस एप्लीकेशन फॉर्म, प्लस जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा उसकी कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाइएगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में। 22 से तो आपकी प्रवेश परीक्षाएं, लेकिन आपको 21 की रात तक पहुंचना होगा, क्योंकि हो सकता है परीक्षाएं यदि सुबह 9 बजे रख दी गई या सुबह 11 बजे रख दी गई और आपकी ट्रेन यदि सुबह लेट हो गई, तो इसीलिए 21 की रात तक या दोपहर तक यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात पहुंच जाइएगा। एक और सवाल आपके मन में होगा कि यूनिवर्सिटी आने जाने का किराया देगी? नोटिफिकेशन में तो कहीं नहीं लिखा है कि यूनिवर्सिटी आपको आने का किराया देगी, तो मैं भी नहीं कह सकता हूं कि किराया मिलेगा नहीं मिलेगा, और वहां रहेंगे तो कैसे रहेंगे, कैसे व्यवस्था होगी, ये सब आपको देखनी है। यूनिवर्सिटी कुछ नहीं करेगी। हाँ, हेल्पलाइन के लिए कुछ ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, हर विभाग का ईमेल आईडी मैं आपको दे दूंगा, जितने भी विभाग के ये 16 डिपार्टमेंट हैं। आप इन अधिकारियों से चाहे बात करिए, संपर्क करिए। अगर आपके फोन कॉल का या ईमेल का जवाब देते हैं तो यही था, छोटी सी सूचना आपको देनी थी। अपनी प्रतिक्रियाएं दे दीजिएगा, अपने सवालों को दे दीजिएगा, अगले वीडियो का वेट कीजिएगा जिसकी डेट क्लैश कर रही है। क्लैश का मतलब एक ही समय में हो सकता है। आपको नेट देना है या पीएचडी, ये आपको चयन नहीं करना है, एक ही दे पाएंगे आप या एक ही दे पाएंगे आप, इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो हो चुका है समाप्त, बकवास हो चुकी है स्थगित। अपने सवालों को, जिज्ञासाओं को और सूचनाएं कुछ अगर और चाहिए मुझसे या कोई सूचना शेयर करना चाहते हो, उसके लिए कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खुला हुआ है, आप सभी का स्वागत है।
अपना ख्याल रखिएगा। 14 नवंबर है, बाल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय संविधान।